रात का समय था। चांदनी अपनी शांति बिखेर रही थी, पर बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में क्रोध, होंठों पर शिकायत और मन में उथल पुथल थी। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? कब तक साधना करता रहूं और कुछ न मिले? क्या ज्ञान केवल दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि बाकी शिष्य भी चौंक गए। सब समझ गए कि वह अधीरता में जल रहा है। उसी क्षण बुद्ध अपने कुटीर से बाहर निकले। उनका चेहरा चांदनी से भी ज्यादा शांत था। उन्होंने उस अधीर शिष्य की ओर देखा और कहा, क्या बात है, क्यों इतना अशांत हो? क्या तुम सच में ज्ञान चाहते हो या सिर्फ उसका फल बिना परिश्रम और धैर्य के? सन्नाटा छा गया। यहीं से शुरू हुई वह घटना जिसने उस शिष्य का जीवन बदल दिया। धैर्य और अधीर शिष्य की कहानी प्राचीन समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों को साधना और ध्यान की गहराइयों में ले जाते थे। उनके अनेक शिष्य बड़े धैर्य और श्रद्धा से साधना करते थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत अधीर था। वह हर बार ध्यान के बाद बुद्ध से पूछता, भगवान, कब मिलेगा मुझे ज्ञान? कब होगा मेरा उद्धार? कब खुलेगी मेरे भीतर की आंख? बुद्ध शांत भाव से उसे देखते और मुस्कुराकर कहते, धैर्य रखो। साधना एक बीज है, उसे अंकुरित होने में समय लगता है। लेकिन शिष्य को यह उत्तर संतोष नहीं देता। मैं तो दिन रात साधना करता हूं, फिर भी मुझे प्रकाश क्यों नहीं मिल रहा? शायद मैं व्यर्थ समय गंवा रहा हूं। एक दिन बुद्ध उसे पास बुलाते हैं और पास ही बहती नदी की ओर ले जाते हैं। नदी किनारे कुछ बीज पड़े थे। बुद्ध ने एक बीज उठाकर उसे दिखाया और बोले, यदि मैं इसे अभी तोड़ दूं और जमीन में दबा दूं तो क्या कल तक फल मिल जाएगा? शिष्य बोला, नहीं भगवान, उसे समय लगेगा। पहले अंकुर फूटेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फूल और अंत में फल आएगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, साधना भी यही बीज है। तुम्हारा अधीर होना वैसा ही है जैसे बीज को हर दिन खोदकर देखना कि अंकुर आया या नहीं। यदि तुम धैर्य नहीं रखोगे तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि आत्मज्ञान कोई तत्काल मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि गहन धैर्य, विश्वास और सतत साधना से ही प्रकट होता है। उस दिन से वह शिष्य मौन और धैर्य से साधना करने लगा। समय के साथ उसके भीतर वह प्रकाश जागा जिसकी तलाश वह इतने समय से कर रहा था। धैर्य ही साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। जो अधीर होता है वह अपनी प्रगति स्वयं रोक देता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है उसके भीतर जीवन का दिव्य फल अवश्य खिलता है। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं दिन रात साधना करता हूं, ध्यान करता हूं, जप करता हूं, लेकिन मुझे कोई प्रकाश नहीं दिखता। कब मिलेगा मुझे ज्ञान? कब खुलेगी मेरी आंखें? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, आओ मेरे साथ चलो। वे उसे लेकर पास की नदी की ओर बढ़े। रात की शांति में सिर्फ जल का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। नदी किनारे पहुंचकर बुद्ध ने जमीन से एक बीज उठाया। उन्होंने पूछा, यदि मैं इस बीज को अभी दबा दूं तो क्या कल तक यह पेड़ बन जाएगा? और क्या परसों तक इसमें फल लग जाएगा? शिष्य ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं भगवान, बीज को समय लगेगा। पहले अंकुर, फिर पौधा, फिर वृक्ष और अंत में फल आएगा। बुद्ध ने उसी क्षण उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, तो फिर तुम अपनी साधना के बीज को रोज क्यों खोद खोद कर देख रहे हो? अधीरता बीज को नष्ट कर देती है, धैर्य ही उसे फल तक पहुंचाता है। शिष्य का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी बेचैनी जैसे पानी में बह गई। वह समझ गया कि उसके अधीर प्रश्न ही उसकी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट थे। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं प्रतीक्षा करूंगा। जैसे बीज मिट्टी में धैर्य से पलता है, वैसे ही मैं साधना में धैर्य रखूंगा। और सचमुच समय के साथ उसका हृदय खिल उठा। जिस ज्ञान की वह जल्दी मचा रहा था, वही ज्ञान उसके भीतर से प्रकट हुआ। धैर्य सिर्फ साधना में ही नहीं, जीवन के हर काम में सफलता का मूल मंत्र है। अधीरता सब कुछ बिगाड़ देती है, लेकिन धैर्य हर बीज को फल बना देता है। उस दिन के बाद शिष्य पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज रोज बुद्ध से प्रश्न नहीं करता था। ध्यान में बैठते समय उसका मन पहले की तरह अशांत नहीं होता। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होते ही भीतर गहरी शांति उतरने लगी। कभी उसे लगता जैसे भीतर एक प्रकाश चमक रहा है, कभी लगता जैसे कोई मधुर धुन बज रही है, और कभी ऐसा लगता कि उसका अस्तित्व ही मिट रहा है, बस मौन रह गया है। महीने बीते, साल बीत गए। एक दिन वही शिष्य ध्यान से उठकर बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसकी चाल में स्थिरता थी और उसकी आंखें गहरे सागर जैसी शांत। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज मैंने वह पाया जिसकी तलाश में मैं बेचैन था।
ज्ञान मेरे भीतर ही था, लेकिन मैंने अधीरता से खुद को ही बांध रखा था। धैर्य ने वह द्वार खोला जिसके पार प्रकाश ही प्रकाश है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यही सत्य है। जो अधीर होता है वह अपनी यात्रा अधूरी छोड़ देता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है उसका लक्ष्य निश्चित है। साधना का फल समय पर मिलता है और उसका स्वाद अमृत से भी मीठा होता है। सभी शिष्य मौन में इस शिक्षा को सुन रहे थे। उस अधीर शिष्य की कहानी अब पूरे आश्रम के लिए प्रेरणा बन गई। धैर्य ही वह सेतु है जो साधना को सिद्धि तक पहुंचाता है। जैसे धरती पर बीज समय लेकर फल देता है, वैसे ही आत्मा में बोए गए साधना के बीज भी समय लेकर ज्ञान और शांति का वरदान देते हैं। उस शिष्य का परिवर्तन देखकर बाकी शिष्य भी चकित थे। वे सोच रहे थे, यह वही है जो हर दिन अधीर होकर गुरु से प्रश्न करता था। आज इसके चेहरे पर इतना तेज और इतनी शांति कैसे? बुद्ध ने उनकी ओर देखकर कहा, धैर्य केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में आवश्यक है। जिसे धैर्य आता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। फिर बुद्ध ने सबको एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक किसान ने जल्दी में अपनी फसल काटनी चाहिए। बीज अभी अंकुरित ही हुए थे, लेकिन वह अधीर था। उसने पौधों को जमीन से खींचकर ऊपर करने की कोशिश की ताकि वे जल्दी बढ़ जाएं। पर परिणाम क्या हुआ? सारे अंकुर मर गए और उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई। वही किसान अगर धैर्य रखता तो कुछ ही समय में वही अंकुर सुनहरी बालियों में बदल जाते। सभी शिष्य मौन होकर सुनते रहे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी साधना भी ऐसी ही है। यदि अधीर होकर फल पाना चाहोगे तो साधना सूख जाएगी, लेकिन यदि धैर्य रखोगे तो उसका फल अमर होगा। यह सुनकर हर शिष्य के हृदय में गहरी समझ बैठ गई। सबके मन में एक संकल्प जगा, हम साधना करेंगे पर धैर्य के साथ। उस दिन से आश्रम का वातावरण बदल गया। शांति और धैर्य की ऊर्जा हर ओर महसूस होने लगी। जो शिष्य पहले अधीर था वही अब दूसरों को धैर्य का महत्व समझाने लगा। धैर्य केवल साधना में ही नहीं, जीवन के हर कदम पर सफलता का द्वार खोलता है। अधीरता हर फल को अधपका कर देती है, लेकिन धैर्य हर फल को मीठा और पूर्ण बना देता है। दिन बीतते गए। अधीर शिष्य, जो अब धैर्य का प्रतीक बन चुका था, ध्यान में और गहराई से उतरता चला गया। अब उसकी साधना में कोई प्रश्न, कोई शिकायत, कोई अधीरता नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सी मधुर शांति फैल गई थी। एक दिन जब सब शिष्य ध्यान में बैठे थे, अचानक आश्रम का वातावरण कुछ और ही हो गया। हवा धीमी धीमी बह रही थी। पेड़ मौन खड़े थे, जैसे सब कुछ किसी चमत्कार का साक्षी बनने वाला हो। अचानक उस शिष्य के चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। उसकी सांसें इतनी स्थिर हो गईं कि जैसे वह देह से परे किसी और जगत में चला गया हो। ध्यान समाप्त होने पर जब उसकी आंखें खुलीं तो उसके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। उसने गुरु बुद्ध की ओर देखा और नम्र स्वर में कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। ज्ञान कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह तो मेरे भीतर ही था। बस मेरी अधीरता ने मुझे अंधा बना दिया था। धैर्य ने ही उस आवरण को हटाया है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, साधु, आज तुमने वास्तविक साधना का फल पा लिया है। याद रखो, जो मनुष्य धैर्यवान है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार को चीरकर सत्य का प्रकाश दिखाता है। जो बाकी शिष्य विस्मित होकर उसे देख रहे थे, अब वही अधीर शिष्य सबके लिए धैर्य और साधना का जीवंत उदाहरण बन चुका था। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, धैर्य वह शक्ति है जो हमें भीतर से बदल देती है। जैसे बीज अपने समय पर फल देता है, वैसे ही जीवन में हर साधना और हर कर्म का फल उचित समय पर ही मिलता है। अधीरता से सिर्फ विनाश होता है और धैर्य से जीवन अमृतमय हो जाता है। समय बीता। उस शिष्य की ख्याति पूरे आश्रम में फैल गई। अब नए आने वाले शिष्य जब अधीर होकर सवाल करते, गुरुदेव, कब मिलेगा हमें ध्यान का फल, कब होगा आत्मज्ञान, तो बुद्ध मुस्कुराकर कहते, तुम उस शिष्य से पूछो जिसने अधीरता को हराकर धैर्य पाया है। और वह शिष्य सबको अपनी कहानी सुनाता। मैं वही हूं जो कभी अधीर था। मैं हर दिन गुरु से पूछता था, कब मिलेगा मुझे प्रकाश। लेकिन जब मैंने अपने भीतर धैर्य को बसा लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि साधना का फल पाने के लिए समय चाहिए। आज मैं जानता हूं, ज्ञान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। उसकी बातें सुनकर नए शिष्यों के मन में गहरी प्रेरणा जगती। वे समझ जाते कि गुरु के चरणों में बैठना ही काफी नहीं, बल्कि भीतर धैर्य की ज्वाला जगाना ही सच्ची साधना है। एक दिन बुद्ध ने सभा में सभी को संबोधित करते हुए कहा,
संसार में 3 प्रकार के साधक होते हैं। पहला, अधीर साधक, जो फल से पहले ही थक कर बैठ जाते हैं। दूसरा, धैर्यवान साधक, जो समय का इंतजार करते हैं और अंततः ज्ञान पा लेते हैं। और तीसरा, श्रेष्ठ साधक, जो धैर्य को ही आनंद मानते हैं और हर पल साधना में रमे रहते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। सभी शिष्यों के हृदय में ये वचन गहरे उतर गए। अब आश्रम का हर कोना एक ही स्वर से गूंजने लगा। धैर्य ही साधना है, धैर्य ही सफलता है, और धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा फल है। धैर्य केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्य की पहली सीढ़ी है। जिसने धैर्य को पकड़ लिया, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें आश्रम में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। शिष्य ध्यान से उठकर बुद्ध के पास आया और शांत स्वर में बोला, भगवान, अब मैं समझ चुका हूं कि धैर्य ही साधना का सबसे बड़ा आधार है, पर कृपा करके यह भी बताइए, धैर्य का फल वास्तव में क्या है? सभा मौन हो गई। सबकी निगाहें बुद्ध पर टिक गईं। बुद्ध ने शिष्य की आंखों में गहराई से देखा और कहा, धैर्य का फल केवल ज्ञान नहीं है। धैर्य का फल है शांति, धैर्य का फल है विश्वास, धैर्य का फल है प्रेम, और यही सब मिलकर तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जाते हैं। याद रखो, जिसने धैर्य पा लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, और जो हार नहीं मानता वही जीवन का विजेता है। शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य तो स्वयं जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पूरा आश्रम उस क्षण मौन था, लेकिन उस मौन में सबके हृदय एक ही शिक्षा से गूंज रहे थे। धैर्य ही सच्चा धन है, और धैर्य का फल अमृत से भी मीठा। जो अधीर है वह रास्ता भटक जाता है, जो धैर्यवान है वह मंजिल तक पहुंच जाता है। धैर्य का फल केवल सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और परम ज्ञान है। बुद्ध के अंतिम शब्दों के बाद आश्रम का वातावरण अत्यंत गंभीर और पवित्र हो गया। सभी शिष्य स्थिर बैठे थे, मानो उनके हृदय पर किसी ने अमिट छाप छोड़ दी हो। उस अधीर शिष्य, जो अब धैर्य का प्रतीक बन चुका था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने सभा में उपस्थित सभी साथियों की ओर देखा और कहा, भाइयों, मैंने अधीरता में बहुत समय गंवाया। मैं हर दिन सोचता था कि मुझे कब फल मिलेगा, कब प्रकाश मिलेगा, लेकिन अब समझ आया है कि साधना का सबसे बड़ा शत्रु अधीरता ही है। आज मैं जो भी हूं, वह सिर्फ गुरुदेव की करुणा और धैर्य की शिक्षा का फल है। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि कई शिष्यों की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, यही है साधना का सार। जब शिष्य अपने अनुभव से सीखता है और फिर उसे दूसरों में बांटता है, तब वह स्वयं भी गुरु बन जाता है। उस दिन के बाद वह शिष्य केवल सीखने वाला नहीं रहा, बल्कि दूसरों को राह दिखाने वाला बन गया। वह आश्रम में आने वाले हर नए साधक से एक ही बात कहता, ज्ञान पाने की जल्दी मत करो। बीज को मिट्टी में समय दो, जैसे नदी को सागर तक पहुंचने का समय दो। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही साधना का सबसे बड़ा फल है। धीरे धीरे उसकी यह वाणी पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग दूर दूर से आते, उससे सीखते और जीवन में धैर्य का महत्व समझते। वह शिष्य, जो कभी अधीरता का प्रतीक था, अब धैर्य और शांति का जीवंत दीपक बन चुका था। धैर्य साधना का अंत नहीं, बल्कि साधना की शुरुआत है। जो धैर्यवान है, वही वास्तव में जीवन और आत्मज्ञान के अमृत को पा सकता है, क्योंकि धैर्य ही वह कुंजी है जो भीतर के द्वार खोलती है और हमें सत्य से मिलाती है। जब बुद्ध ने धैर्य का रहस्य समझाया और शिष्य ने उसे अपने जीवन में उतार लिया, तब पूरा आश्रम मानो एक नई ऊर्जा से भर गया। अब वह शिष्य, जो कभी अधीरता का प्रतीक था, सबसे शांत और धैर्यवान बन चुका था। एक दिन उसने गुरु के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि धैर्य कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। धैर्य ही मन को शांति देता है, धैर्य ही साधना को गहराई देता है, और धैर्य ही आत्मा को प्रकाश तक ले जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु, तुमने सच्चा फल पा लिया। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा धन न सोना है, न रत्न। सबसे बड़ा धन है धैर्य। जो धैर्यवान है, वह हर परिस्थिति में विजयी है। उस दिन से आश्रम का हर शिष्य एक ही मंत्र दोहराने लगा, धैर्य ही साधना है, धैर्य ही जीवन है, और धैर्य का फल अमृत है। अंतिम संदेश, धैर्य ही वह चाबी है
जो हर द्वार खोलती है। अधीरता से बीज सूख जाता है, पर धैर्य से वही बीज वृक्ष बनकर मीठा फल देता है। और यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद।